Assalamu alaikum viewers, welcome to our YouTube channel Urdu Novel Platform. This me सारा अरोज। आज हम आपके साथ हाजिर हैं नॉवल वहशत दिल अस्कलम रायरा खानजादी की एपिसोड नंबर 2 के साथ। उम्मीद है आप नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारा हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचने वाला बन सके। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं नॉवल की जानिब। All right reserve Urdu novel platforms strictly prohibited to copy paste। नॉवल को कॉपी पेस्ट करना सख्ती से मना है। चोरी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलंद बाला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर वो अपने ऑफिस रूम से मलहका पर्सनल रूम में सोफे पर बराजुबान था। वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स से मलबूस चॉकलेट रंग की सिल्की बाल माथे पर बेतरतीब पड़े थे। सुर्ख शगरफी बल्ब सख्ती से बेबस थे। टांग पर टांग चढ़ाए बायां बाजू सोफे की पुश्त पर फैलाए वो दूसरे हाथ की मुट्ठी भींची कीमती शूज में मलबूस मुसलसल दाएं पैर चलाता इस्तराबी कैफियत में मुब्तला नीली सुर्खी निगाहों से दीवार पर लगी इस खूबसूरत पोर्ट्रेट को घूर रहा था। अर्शी, हम्म, तुम बिल्कुल तितली की तरह हो। वो इसकी गोद में बिठाए उसके बालों में चोटी के बल डालता बोला। सच्ची? अर्शमा की आंखें चमकी। मुच्ची, तुमको छूने से डर लगता है तुम्हारा रंग उतर जाएगा और अगर तुम्हें कैद किया तो तुम मर जाओगी। वो उसके रुखसार को प्यार से सहलाता बोला। सुल्तान, मेरे पर की तरह है अगर मैं तितली हूँ तो। वो हेजल रंग ब्राउन आंखें इसकी नीली आंखों में गाड़े इसकी गोद में बैठी पाँव चलाती बोली। क्यों? अल्तमश असीद ने अब्रुझ गाई। मैं फिर उड़ जाऊंगी ना ना। वो चॉकलेट का बाइट लेती मासूमियत से बोली और मुंह उसकी शर्ट से साफ किया जबकि अल्तमश असीस सुल्तान का चेहरा फक हुआ। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकता था अपनी बटरफ्लाई का उड़ जाना। तुम परों के बगैर वाली तितली हो। वो उसके बाल शानी से हटाता जनूनियत से बोला। ये देखो, इसने छोटी चोटी इसके हाथ छोटे से शाने पर डाले इसके सामने की। अब तो उलझन नहीं हो रही ना? नहीं। चलो आज अब खेलते हैं। माजी की यादें इस पर किसी आसेब की तरह सवार थीं कि लाल अंगारा आंखें इस पोर्ट्रेट में मासूम सी लड़की पर मरकूज थी जिसपे वो छोटी सी लड़की फूल पर चुकी उसकी खुशबू अपने अंदर उतार रही थी जबकि जहन के परम पर्दों पर उसकी यादें किसी फिल्म की तरह चलती अल्तमश असीस सुल्तान का सुकून गारत कर चुकी थीं। अल्तमश असीस सुल्तान ने जब से आंखें मूंद कर सर सोफे की पुष्ट से टिका दिया। अर्शमा लगारी, इसके लब होले से हिले थे और लबों से इस सितमगर का नाम धीमे से लबों से फिसला था। तुम्हें आना ही होगा, खुद ना सही कैद होकर ही सही। वो गंभीर मध्यम आवाज़ में तहकीर में इससे गोया हुआ था। तभी शीशे की मेज़ पर पड़ा इसका फ़ोन थरथरा उठा था कि अपने और इसके ख़यालों की तोड़ती फ़ोन की घंटी पर अल्तमश असीस सुल्तान की पेशानी पर बल पड़े थे। इसने आंखें खोल कर नागवारी से फ़ोन की जानिब देखा जैसे सारी गलती इस फ़ोन की हो। स्क्रीन पर चमकते डैलन का नाम देखकर वह गहरा सांस भरता फ़ोन कान से लगा गया। बोलो डैलन। सर, जहांगीर सर और उनकी मैसेज आए हैं। डैलन ने मुअद्दबाना इत्तला दी। ओके, मैं आ रहा हूँ। आसिफ ने कॉल कट की और एक कांटदार नज़र इस पोर्ट्रेट पर डाले लंबे लंबे डग भरता कमरे से बाहर निकल गया। परी यार, कुछ बताओ, इस तरह अचानक क्यों जा रही हैं हम? पलवशा इसकी जाने जाने वाले बात पर हैरानगी से बोली। अचानक कहाँ, 3 माह पहले बता रही हूँ। तुमने जाना है या नहीं ये बताओ। वो बालकनी में खड़ी दो टूक अंदाज में बोली। हाँ जाना है, पर अभी हमारी स्टडी कंप्लीट होने में वक्त है। पलवशा ने उसे घूरा। बाकी स्टडी हम पाकिस्तान जाकर कर लेंगे। इस सेमेस्टर के बाद हम पाकिस्तान जा रहे हैं, ये फाइनल है। वो उसकी घूरियों को बगैर ऐसे लिए हुक्म सादे करती कॉफ़ी की घूंट घूंट हलक में उतारती पलवशा को बुरी तरह चिढ़ा गई थी। हाँ लेकिन वजह तो बताओ, पलवशा झुंझुला कर बोली। बस मैं अब और नहीं रहना चाहती यहाँ, मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। मेरा यहाँ दम घुटता है। पल मुझे दादू के पास जाना है। इस उम्र में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। वो गहरा सांस भरती बोली जबकि पलवशा ने बगौर इसका चेहरा देखा था जहाँ दुनिया जहाँ की मस्त उदासी थी। अच्छा चलो, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? पलवशा ने मौजू बदला। नहीं तुम जाओ, आज मैं नहीं आ रही। ठीक है, अपना ख्याल रखना और आराम करो तुम। वो उसकी भोजल तबीयत देखती इसके गाल पर प्यार करती और कुछ हिदायत देती अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। अपनी मुखलिस दोस्त को खुद की फिक्र में परेशान देख परी होले से मुस्कुरा दी। पलवशा आज अकेली ही यूनिवर्सिटी आई थी।
ब्लू जीन्स पर वो वाइट शॉर्ट फ्रॉक पहने, गले में मफलर डाले, बालों को चोटी में कैद किए जिससे कुछ लटें इसके चेहरे के गिर्द झूल रही थी। हल्की सी लिपस्टिक लगाए, वो हाथ में पकड़ी किताब सीने से लगाए तेज कदम उठाती अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ रही थी कि जोली जो इसके सामने आती रास्ता रोक गई। जोली को देखकर प्रवशा ने गहरा सांस भरा और इसे एक नज़र घूरती हुई दूसरी साइड से गुजरने लगी। जब भी जोली फुर्ती से इसके आगे हुई, एनी प्रॉब्लम? प्रवशा ने दाएं आईब्रो झुकाई और ओह दिस इज द वन हु स्लेप्ट यू। अकब से गंभीर गुस्से भरी आवाज़ उभरी के बेख्तियार प्रवशा ने मुड़कर देखा। सामने ही पूरी यूनिवर्सिटी में फेमस सबका दिल अजीज बहराम खड़ा था। खूबसूरत वर्जिशी जिसामत का हामिल 6 फीट से निकलना कद, कैमल टी शर्ट और ब्लैक जीन्स में मलबूस सुर्ख और सफ़ेद गोरी रंगत, गहरी काली आंखें, खड़ी मकरूर नाक, खूबसूरत नकुश से माला माल घने काले बाल माथे पर बिखरे, हल्की हल्की बियर्ड में वो एशियन और वेस्टर्न ब्यूटी का हामिल बिगड़ा अमीरजादा खड़ा से ही घूर रहा था। फलवशा ने बगौर उसे देखा था। आज पहली बार वो उसे नज़दीक से देख रही थी जिसके किस्से वो रोज़ यूनिवर्सिटी में सुनती रहती थी। ये लड़का बहुत कम यूनिवर्सिटी आता था और जब आता तो कहराम मचा देता था क्योंकि वो सिर्फ यहाँ लड़ाई झगड़ा करने और अपने दोस्तों का डिफेंड करने आता था। बाकी इसका ज़्यादातर वक्त क्लबों में पार्टीज वगैरह में गुजरता था। यूनिवर्सिटी के लिए किसी सेलिब्रिटी से कम ना था। इसका बहुत नाम था। इंतहा का लापरवाह और बदतमीज़ होने के बावजूद वो यूनिवर्सिटी का टॉपर स्टूडेंट था, इसलिए कोई भी इससे पूछगिछ करने की हिम्मत ना रखता था कि इसे सवाल करने वाले पसंद नहीं थे, खुद भले ही अगले को सवालों की मौत दे या इनको सवालिया निशाना बना दे। हर बुरी आदत को खुद में कूट कूट कर घुसाए भैराम इसके सामने खड़ा, बबल चबाता, सरता पैर डी और पलवशा का जायजा लेता जो जोली से मुखातिब हुआ। इसको देखकर पलवशा दोबारा से जोली की जाने मुतवज्जा हुई थी। गेट आउट गेट आउट ऑफ माई वे, वो एकदम गुर्राई थी, जबकि अपने पुष्प पर खड़े इस गुंडे से डर भी लग रहा था। बहराम ने आग बरसाती नजरों से इसकी पुष्ट को घूरा था। इसे कहाँ बर्दाश्त था कि कोई इसे इग्नोर करे, और आज तक किसी ने इग्नोर किया भी नहीं था। हर लड़की इस पर फिदा थी और इसके पीछे दीवानी थी। वो खुद दूसरों को इग्नोर करता था और अब पलवशा का इसे इग्नोर करना इसके अंदर आग भड़का गया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कॉल अटेंड होते ही सुफियान की परेशानी में डूबी आवाज़ स्पीकर से उभरी कि अर्शमा लापरवाही से बोली, अर्शमा तुम नहीं आ रही वापस? ओके, सुफियान ने जल्दी से कहा। नॉट ओके, मैं वापस आऊँगी। पता नहीं आप लोग क्यों डर रहे हैं, अरिश्मा बेजारियत से बोली। हमें तुम्हारी फ़िक्र है अर्शी। सुफियान, अचानक अरिश्मा तेज़ आवाज़ में बोली, जबकि सुफियान लब दांतों तले दबा गया। सॉरी, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना मुझे इस नाम से मत पुकारा करो। अरिश्मा तेज़ तेज़ सांसें भरती हुई बोली। अरिश्मा रिलैक्स। अच्छा ये बताओ कब आ रही हो? सुफियान इसकी बिगड़ती हालत पर खुद को लानत मलामत करता बोला। बताऊंगी जब आना होगा, रिश्मा ने कहा और सुफियान ने मज़ीद दो चार बातें करके कॉल बंद कर दी। सुल्तान उठो। बनफ्शा अपने छोटे भाई को स्कूल के लिए उठाती बिखरा कमरा समेटने लगी। आप ही मुझे नहीं जाना आज स्कूल, वो भूचल आवाज़ में बोलकर करवट बदल गया। अरे क्यों नहीं जाना स्कूल? मुझे मुझे बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बनफ्शा इसके पास आती बोली। आप ही जोने चाहता है मैं इसके साथ हवेली जाऊं, पर मुझे नहीं जाना वहाँ। सुल्तान तकिए में चेहरा छुपाए नींद में बड़बड़ाया। तो इसमें स्कूल से छुट्टी करने का क्या मतलब है? मतलब है ना आप ही, मैंने आज मना किया तो वो नाराज़ हो जाएगा। अब मुझे सोने दें। ठीक है, फिर मैं भी आज कॉलेज नहीं जा रही। मैं अपने शहजादे के लिए मज़े मज़े के खाने बनाऊंगी। बनफ्शा इसके बालों में हाथ फेरते लाड से बोली। जब भी गुल खान कमरे में आया, सुल्तान बेटा तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे हमारे साथ जा रहे हैं, बड़ी मैडम ने तुमको बुलाया है, गुल खान ने आकर सुल्तान से कहा, जबकि सुल्तान वहां जाने का सुनकर फुर्ती से अपनी जगह से उठा। इसकी आंखों के पर्दे पर वो खूबसूरत सी लड़की झम से आ गई थी। 2 दिन पहले वो अपने बाबा के साथ इस महलनुमा बंगले में गया था, जहाँ नज़र लॉन में खेलती अरिश्मा पर पड़ी थी। सुल्तान को वो छोटी सी लड़की बहुत प्यारी लगी थी। इसको सोचते लबों पर मुस्कुराहट अतर आई। जी बाबा जान, वो कहता जल्दी से कमरे से बाहर निकला। बाबा जान, इसे क्यों बुलाया है? मनुष्य हैरत से बोली। बड़ी मैडम ने छोटी बीबी की हिफाजत के लिए सुल्तान को बुलाया है, अब से ये वहीं रहेगा। नहीं पापा जान, मैं सुल्तान को नहीं जाने दूंगी। कैसे रहूंगी इसके बगैर? आप भी रात को आते हैं। ओ, मेरे पास सुल्तान होता है, ये भी चला गया तो मैं अकेली हो जाऊंगी। आप मैडम जी को मना कर दो, मैं सुल्तान को नहीं जाने दूंगी।
बनफ्शे नम आंखों से बोलती कमरे से बाहर निकल गई, जबकि गुल खान बनफ्शे की बात पर सोच में पड़ गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। यहाँ पर नॉवल जो है एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।